आगे वो इंस्टॉल होने और 6 जब मैं टेंडर प्रोसेस की 2 बार अभी हम दोबारा टेंडर किया, कोई आया नहीं, तो इसके टेंडर अभी टेंडर हो गए तो 6 और हो गए। मेरा जो 30 ऊपर नंबर याद नहीं रहता हमारे पास है अब तक सर। ये जो नई 27 बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, नई लिस्ट का काम जो है वो चालू हो गया सर, जो सीएम साहब ने अनाउंस किया था वो लॉकडाउन के, हाँ, तो उसमें उन्होंने काफी काम कर दिया। लॉकडाउन की वजह से किया था सर, अब वो फिर काम चालू हो गया। तो अब उन्होंने बोला है कि 2-3 महीने में वो जुलाई का टाइम दिया, कि जुलाई में भी लेके फंक्शन तो उनको जैसे हम फंस गए थे, तो अब वो उन्होंने काम शुरू कर दिया नए गवर्नमेंट का, वर्क का स्टार्ट है। एक सर उनका ये अनाउंस हुआ था कि 1 लाख मेडिसिन से वहां चले गए ना वो सर, और स्वतंत्र तो आई नहीं, स्वतंत्र और उसमें कस्टम प्रॉब्लम वही बता रहा हूँ, डॉक्टर स्वतंत्र गुप्ता है सर। सर एक वो पीडियाट्रिक करके आ रही है बच्ची कहीं से, अगर आप वो हमारे को दे दें तो हमारा डिपार्टमेंट और सर सब स्पेशलिटी का पीडियाट्रिक, हमारे पीडियाट्रिक सेल का क्रिएट करना था, इम्यूनोलॉजी का, वो हमने क्रिएट कर दिया है सर। और इंस्टीट्यूशन करेगा और अपनी रिकमेंडेशन डीएमई को करेगा, डीएमई के सेक्रेटरी साहब को भेजेंगे और सेक्रेटरी मीटिंग करके उसको फाइनलाइज करेंगे। तो ये मीटिंग वहाँ पे अभी सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग करनी है, हमने सितंबर में करके 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको बताइए किस तरह देखते हैं कांगड़ा में किस तरह की स्थिति है इस समय? एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्च के महीने से के बाद जो कोरोना के कारण हालात परिस्थितियाँ पूरे देश में बनी हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश भी और हमारा ज़िला कांगड़ा भी इससे प्रभावित हुआ है। बीच में लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू लगाया गया और उसके कारण सारी की सारी गतिविधियां स्थिर हो गई, रुक सी गई, ठहर सी गई। देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, माननीय मुख्यमंत्री जी के का जो आह्वान था उसको अक्षरशः अपनाया, क्योंकि एक ही संदेश था, जान है तो जहान है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब ये फैसला किया है कि लॉकडाउन खुला है और आर्थिक गतिविधियां, बाजार खुलना शुरू हो गए हैं। लोक निर्माण, आईपीएच व अन्य विभागों में भी काम शुरू हो गए हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के हर जिला में जाकर के इसकी समीक्षा की जाए, रिव्यू किया जाए। और आज सबसे पहले जिला कांगड़ा में रिव्यू मीटिंग रखी गई है और इसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, इसलिए आज मैं धर्मशाला आया हूँ। टांडा अस्पताल के कुछ समस्याएं भी सामने आ रही थी कि कुछ पोस्टें जो हैं वे भरी जानी हैं और कुछ एसी का दिक्कत जो है वे बड़ी ज़्यादा आ रही है, डॉक्टर्स को काफ़ी काम करने में समस्या आ रही है। वैसे तो आज अभी तक लोक निर्माण विभाग का, फॉरेस्ट विभाग का, टूरिज्म विभाग का, टांडा मेडिकल कॉलेज का इत्यादि विभागों का नेशनल हाईवे का रिव्यू हुआ है। और रिव्यू में ये बात आई है कि चाहे वो पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें बननी हैं, चाहे नाबार्ड के तहत सड़कें बननी हैं, चाहे एएमपी एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम में सड़कों का मेटलिंग होनी है, एनुअल सर्विसिंग होनी है, इत्यादि अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि रिव्यू मीटिंग जब शुरू हुई तो सबसे पहले कोविड के ऊपर लगभग 1 घंटा चर्चा हुई है कि आज देश के परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश कोरोना के इस अवस्था में कहां पर खड़ा हुआ है और जब से ये कोरोना हिमाचल प्रदेश में आया है उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितनी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, आज के परिदृश्य में हम कहां पर हैं, इत्यादि। मुझे इतना ही कहना है कि इस कोरोना के कारण आम व्यक्ति प्रभावित हुआ है, परंतु कोरोना के बढ़ते हुए कदमों को हमारे प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, सफाई कर्मचारियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, स्टाफ नर्सेज ने, पुलिस कर्मियों ने अपनी मेहनत और अपने धैर्य हिम्मत के साथ रोका है। भाई मृत्युंजय पुरी जी ने एक प्रश्न पूछा है कि टांडा मेडिकल कॉलेज के बारे में भी आज चर्चा हुई है। चर्चाएं तो अलग अलग सभी विभागों की हो रही है,
परंतु मुझे ये बताना चाहता हूं कि वहां पर जो वेंटिलेटर हैं आज की तारीख में 27 बिल्कुल अपडेट है। लगभग 4 वेंटिलेटर्स का और टेंडर कर दिया गया है। जो हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला है वहां पर भी वेंटिलेटर्स 5 रखे गए हैं। वहां पर MRI मशीन्स है, सिटी स्कैन्स है, हेप्टोलॉजी डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इत्यादि इत्यादि एडिटोरियम्स हैं। वहाँ पर पूरे मेडिकल कॉलेज को 4 दीवारी लगाने की बात है, स्टाफ क्वार्टर्स बनाने की बात है, इत्यादि इत्यादि पहलुओं पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, कोविड-19 के चलते टांडा मेडिकल कॉलेज में आप का कोई सुझाव ऐसा था कि भी इसमें अपग्रेडेशन जो हमारे वहाँ उपकरण हैं उनका कोई अपग्रेडेशन निकट भविष्य में किया जा रहा है या प्रपोज्ड है, तो क्या प्रपोजल है ऐसी, और कौन कौन से ऐसे उपकरण जो हैं जो नई टेक्नोलॉजी आप लाने जा रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में? एक तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए महत्वपूर्ण है। यहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज में जैसे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं और वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड भी एक रखा गया कि ऐसी परिस्थिति होती है अगर वहाँ पर एकदम से दबाव आता है तो ऐसे पेशेंट्स को वहाँ पर रखने की व्यवस्था की गई है। वेंटिलेटर को अपडेट कर दिया गया है और जो PP किट्स हैं, मास्क हैं, फेस शील्ड्स हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। जब संक्रमित व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है तो जो व्यक्ति उपचार करता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, उसको भी वो PP किट चाहिए, वो भी पूरी व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और बहुत से सुझाव आए हैं आने वाले दिनों में कि क्योंकि हम फेज 2 में हो सकता है कि ये वायरस कम्युनिटी में आए, अभी तक पहुंचा नहीं है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए भी हमारे जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल कोविड सेंटर्स और खोले जाएं, वहां पर कोविड सेंटर्स और खोले जाएं, वो भी पहचान यहां पर हो रही है। सर, सांसद महोदय ने भी जो कोविड-19 के लिए 50 लाख की राशि जारी की थी, तो उससे क्या उपकरणों की खरीद हुई है? नए वेंटिलेटर आदि इत्यादि खरीदे गए हैं कांगड़ा में? उन्होंने भी और बहुत से हमारे प्रदेश के जो सांसद हैं और कुछ विधायक भी हैं, उन्होंने भी अपनी विधायक निधि और सांसद निधि से धनराशि दी है और एक प्रक्रिया के तहत टेंडर प्रक्रिया होती है और उस टेंडर प्रक्रिया में जो ज़रूरत है उस इंस्टीट्यूशन की, उसको खरीदा जाता है। चाहे वो PP किट्स हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो ग्लव्स हैं, चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उस आवश्यकता के अनुसार प्रोक्योरमेंट कमेटी जो बनी है वो उसको परचेज करती है। तो TMC में सर इतने नए वेंटिलेटर खरीदे गए, अगर खरीदे गए तो कितनी वहाँ वेंटिलेटरों की संख्या जो अब होगी? अभी तक तो 27 हो गए हैं और मेरी जानकारी के अनुसार 4 वेंटिलेटर्स के और टेंडर 35 के लगभग हो जाएंगे। सर, कांगड़ा में जो शिमला में जो विधायक दल की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ रोज जो है कांगड़ा का सामने आया था, जो एक ज्वाला जी के विधायक हैं BJP के, उनका जो है एक रोज सामने आया था कि संगठन और जो पार्टी है उन दोनों का आपस में जो है तालमेल इस तरह का नहीं बैठ पा रहा है। किस तरह देखते हैं और इस स्थिति में किस तरह जो है आगे बढ़ा जाएगा? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो खबरें अखबारों में छपी हैं और हमारे माननीय विधायक ज्वालामुखी ने कुछ बातों को उजागर किया था, मैं उसको उचित नहीं मानता। उन्होंने श्री पवन राणा जी के बारे में कहा था। पवन राणा जी प्रचारक हैं, कई वर्षों से पार्टी के काम में दिन रात अपना जीवन खपा रहे हैं, जीवन लगा रहे हैं। तो ऐसे वक्तव्यों को कहीं किसी स्थान पर बोलना ये उचित नहीं है। मैं इसको उचित नहीं मानता। हाँ, कहने का एक स्थान है, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही आग्रह है। सर, कांगड़ा में एक बैठक हुई थी जिसमें सांसद महोदय थे, उसके बाद जो है वो नगरोटा वगवा में काफ़ी उबाल रहा राजनीति को लेकर। नहीं, उबाल राजनीति में चलते रहते हैं, कार्यकर्ता बैठते हैं, नेता बैठते हैं, उसमें कोई बात नहीं।
वो बैठे होंगे तो अच्छी बात है।